जय हिंद साथियों, नमस्कार। सैनिक समाचार इंडिया में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। साथियों, इस वर्ष में ढेरों समस्याएं हैं, लेकिन हमने 12 ऐसी समस्याओं को पीसीडीए के साथ में उठाया, जिनका हमने पीसीडीए से जवाब मांगा और ये जवाब मांगा था आरटीआई के जरिए। इससे पहले हमने उन 12 क्वेश्चंस में से जिनका जवाब हमने पीसीडीए से मांगा था, उनके क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का जो आरटीआई के जरिए जवाब पीसीडीए से आया है, उसकी कंप्लीट जानकारी हमने इससे पहले वाले वीडियो में ले ली है। यदि आप भी उस वीडियो को देखना चाहते हो तो ऊपर आई बटन के ऊपर क्लिक करो और उस वीडियो में जो 2 प्रश्न पूछे गए थे उनका कंप्लीट जानकारी आप ले लो। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 और 4 की। यहाँ दोनों क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 ये भी आप सबकी एक समस्या है। हमने पूछा पीसीडीए से कि पीसीडीए इस वर्ष में जैसे ही किसी पेंशनर का कोरिजेंडम पीपीओ अपडेट करता है तो पुराना कोरिजेंडम पीपीओ वहाँ पे दिखाई क्यों नहीं देता है। साथियों, मैं एक्चुअली बताऊं तो इस वर्ष में ऐसा होता है कि जैसे ही आपका कोरिजेंडम पीपीओ नंबर 1 जनरेट हुआ तो 1 नंबर कोरिजेंडम पीपीओ वहाँ पे आपको डाउनलोड करने के लिए दिखाई देगा। लेकिन जैसे ही डीए रिवीजन हुआ या आपका पीपीओ में कुछ चेंजेज हुआ, कोरिजेंडम पीपीओ नंबर 2 जनरेट होते ही कोरिजेंडम पीपीओ नंबर 1 वहाँ से रिमूव हो जाता है। तो इसके बारे में हमने क्वेश्चन पूछा। और दूसरा क्वेश्चन हमने पूछा कि सभी डिफेंस पेंशनर्स भारतीय हैं, तो पहली बात तो इस वर्ष में उनकी गलत नेशनलिटी यानी राष्ट्रीयता अपडेट क्यों की जाती है, और यदि गलत अपडेट हो भी जाती है या अपडेट की नहीं जाती है, कभी कभी ऐसा भी पाया जाता है कि वहाँ पे नेशनलिटी अपडेट नहीं की जाती है और वो एक कॉलम कंपलसरी कॉलम है, यानी वहाँ पे नेशनलिटी अपडेट करनी ही पड़ती है। तो जब नेशनलिटी इंडियन अपडेट करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे सिटीजनशिप सर्टिफिकेट मांगा जाता है। तो ऐसा क्यों? तो इसके बारे में 2 क्वेश्चन हमने पूछे, तो आइए लेते हैं इनके बारे में कंप्लीट जानकारी। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 हमने पूछा, इन स्पर्श कोरिजेंडम पीपीओ वाई द ओल्ड कोरिजेंडम पीपीओ इज बीइंग डिलीटेड वाइल न्यू कोरिजेंडम पीपीओ इज जनरेटेड। यानी स्पर्श शुद्धिपत्र पीपीओ में पुराने शुद्धिपत्र पीपीओ को क्यों हटाया जाता है जबकि नया शुद्धिपत्र पीपीओ बनाया जा रहा है। तो इसका जो जवाब आया है वो पहले हम इंग्लिश में जान लेते हैं, उसके बाद हिंदी में। इंग्लिश में जो जवाब है वो है, इन स्पर्श ओल्ड कोरिजेंडम पीपीओज आर नॉट बीइंग डिलीटेड वाइल जनरेटिंग न्यू कोरिजेंडम पीपीओज। पेंशनर्स कैन गेट हिज हर ऑल पीपीओज oblique कोरिजेंडम पीपीओज अंडर माई डॉक्यूमेंट्स थ्रू हिज पोर्टल अकाउंट। सिमिलरली हेड ऑफ ऑफिसेस, record offices or officers record offices can view / download all PPOs / corrigendum PPOs of any pensioner under pensioners search tab। यहाँ पे उन्होंने 2 जवाब एक ही क्वेश्चन के दिए हैं। पहली बात उन्होंने कही है कि हम पुराना कोरिजेंडम पीपीओ डिलीट नहीं करते हैं, और दूसरा, यदि किसी पेंशनर को कोरिजेंडम पीपीओ चाहिए होता है तो वो अपने हेड ऑफ ऑफिस यानी डिफेंस सिविलियंस के लिए, अपने रिकॉर्ड ऑफिस यानी JCO/OR के लिए, और ORO यानी ऑफिसर्स रिकॉर्ड ऑफिसर्स के लिए वहाँ पे संपर्क करके पुराना कोरिजेंडम पीपीओ मंगवा सकते हैं। तो साथियों, बात रही यहाँ पे कि यदि कोरिजेंडम पीपीओ जनरेट किया जाता है तो हकीकत में यह है कि इस वर्ष में आपका जैसे ही नया कोरिजेंडम पीपीओ बनता है, पुराना कोरिजेंडम पीपीओ वहाँ से डिलीट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने फिर से गोलमोल करके जवाब दिया है कि वहाँ पे पूरे पीपीओज अवेलेबल रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अब दूसरा इन्होंने क्लोज भी बता दिया कि यदि किसी को नहीं दिखाई देता है तो वो अपने HO रिकॉर्ड ऑफिस और ORO से संपर्क कर सकते हैं। साथियों, मेरा अगेन, यदि कोई पीसीडीए के ऑफिशियल्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं बताना चाहता हूं कि जैसे ही नया कोरिजेंडम पीपीओ इस पर में अपडेट होता है, पुराना कोरिजेंडम पीपीओ वहां से रिमूव हो जाता है।
गलती से यदि कोई पेंशनर अपना पुराना कोरोजेंडम पीपीओ डाउनलोड नहीं कर पाता तो फ्यूचर में जैसे ही नया कोरोजेंडम पीपीओ वहाँ पे जनरेट होकर अपडेट हो जाता है और उसे पुराने कोरोजेंडम पीपीओ की ज़रूरत पड़ती है तो उसको वो मिलेगा ही नहीं। इसलिए जैसे कि मंथली से पेंशन स्लिप वहाँ से हर महीने की दिखाई देती है और डाउनलोड होती है, इसी प्रकार चाहे उसके कितने भी कोरोजेंडम पीपीओज बनते जाए वो सभी वहाँ पे लिस्टेड होने चाहिए, अपलोडेड होने चाहिए। आज नहीं, आने वाले समय में कभी भी उसको पर्टिकुलर कोरोजेंडम पीपीओ को डाउनलोड करने की आवश्यकता होती है तो वो वहाँ पे जाके अपने स्पर्श पोर्टल में अकाउंट में लॉगिन करके उसको डाउनलोड कर ले। तो ये सुविधा वहाँ पे इम्प्लीमेंट की जानी चाहिए। इसमें जो आरटीआई में जवाब दिया है वो गलत जवाब दिया है। अब इसका हिंदी में हम जान लेते हैं। इन्होंने कहा है कि स्पर्श में नए शुद्धिपत्र पीपीओ सर्जित करते समय पुराने शुद्धिपत्र पीपीओ को नहीं हटाया जा रहा है। पेंशनभोगी अपने पोर्टल खाते के माध्यम से मेरे दस्तावेज के तहत अपने सभी पीपीओ शुद्धिपत्र पीपीओ प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार कार्यालयों के प्रमुख रिकॉर्ड कार्यालय या अधिकारी रिकॉर्ड कार्यालय पेंशन सर्च टैब के तहत किसी भी पेंशनभोगी के सभी पीपीओ शुद्धिपत्र पीपीओ देखकर डाउनलोड कर सकते हैं। अब जानते हैं हम साथियों 4th नंबर क्वेश्चन और उसका जवाब। चौथा क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हमने पूछा फॉर स्पर्श माइग्रेटेड पेंशनर्स नेशनलिटी इज नॉट बीइंग फिल्ड ड्यूरिंग माइग्रेशन बाय पीसीडीए records banks. After migration, if a pensioner is going to update his nationality as Indian, then SPERS is asking to upload citizenship certificate as supporting documents. Please tell that why citizenship certificate is being asked to upload if all pensioners are Indians. Is there is a provision whether a foreigner can also take pension through SPERS, and if a pensioner doesn't have citizenship certificate, then what else document can be uploaded by the pensioner to get rid of this problem? हिंदी में समझिए इस क्वेश्चन को। स्पर्श माइग्रेटेड पेंशन भोगियों के लिए प्रवास के दौरान यानी माइग्रेशन के दौरान पीसीडीए, रिकॉर्ड ऑफिस और बैंकों द्वारा राष्ट्रीयता नहीं भरी जा रही है। माइग्रेशन के बाद यदि कोई पेंशन भोगी अपनी राष्ट्रीयता को भारतीयता के रूप में अपडेट करना चाहता है तो इस पर सहायक दस्तावेजों के रूप में नागरिकता प्रमाण पत्र अपलोड करने के लिए कह रहा है। बता दें कि अगर सभी पेंशन भोगी भारतीय हैं तो नागरिकता प्रमाण पत्र अपलोड करने के लिए क्यों कहा जा रहा है? क्या कोई विदेशी भी स्पर्श के माध्यम से पेंशन ले सकता है? और यदि पेंशन भोगी के पास नागरिकता प्रमाण पत्र नहीं है तो इस समस्या से निजात पाने के लिए पेंशन भोगी और कौन से दस्तावेज अपलोड कर सकता है, इसका प्रावधान क्या है? आप सभी को पता है कि स्पर्श माइग्रेटेड पेंशनर्स जब भी अपना पेंशन डाटा वेरिफिकेशन करते हैं तो वहाँ पे उनकी राष्ट्रीयता अपडेट नहीं मिलती है, वो कॉलम खाली रहता है। और वहाँ पे क्लिक करके जैसे ही इंडियन सेलेक्ट करके प्रोसीड के ऊपर या सबमिट पे क्लिक करते हैं तो वहाँ पे एक मैसेज आता है जिसमें कहा जाता है प्लीज अपलोड सिटीजनशिप सर्टिफिकेट। अब सिटीजनशिप सर्टिफिकेट क्या है, उसका फॉर्मेट क्या है और एक डिफेंस पेंशनर जो सीनियर सिटीजन है वो कहाँ से सिटीजनशिप सर्टिफिकेट प्राप्त करे, इसके बारे में कोई जानकारी स्पर्श नहीं दे रहा है। लेकिन स्पर्श को चाहिए सिटीजनशिप सर्टिफिकेट। तो हमने आरटीआई के जरिए यही पूछा कि क्या कोई विदेशी भी स्पर्श के थ्रू पेंशन ले सकता है, और यदि नहीं ले सकता तो यहाँ पे राष्ट्रीयता के लिए सिटीजनशिप सर्टिफिकेट देने की आवश्यकता क्या है? जब सभी भारतीय हैं तो सिटीजनशिप सर्टिफिकेट क्यों मांगा जा रहा है? कुछ एक अपवाद है साथियों, जैसे एनडीजीए यानी नेपाल डोमिसाइल गोरखा और एनआरआई जो यहाँ के पेंशनर थे लेकिन अब जाके विदेशों में बस चुके हैं। उन अपवादों को छोड़कर बाकी 99% जो डिफेंस पेंशनर्स है वो इंडियन है और इंडिया में ही रह रहे हैं। तो इस चीज़ को यहाँ पे क्यों मांगा जा रहा है, इसके लिए हमने क्वेश्चन पूछा तो उन्होंने जवाब दिया
There is no such type of requirements in SPER system as data related to nationality of all pensioners which have been migrated into SPER system are correctly populated in SPER database. क्या यहाँ पे SPER PCDA झूठ नहीं बोल रहा है? साथियों, जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, आपने भी ये एक्सपीरियंस किया होगा कि आपसे राष्ट्रीयता या आप जब अपनी नेशनलिटी अपडेट करने जाते हैं तो वहाँ पे आपसे सिटीजनशिप सर्टिफिकेट मांगा जाता है। इतनी बड़ी झूठ पीसीडीए कैसे बोल सकता है? जब हमने ये एक्सपीरियंस किया कि ये एक समस्या है और उसके ऊपर जवाब जानना चाहा तो फिर से अगेन गोलमोल जवाब। साथियों, इसकी कार्रवाई आगे की जाएगी, लेकिन अभी हम जवाब जान लेते हैं कि ये अपनी तरफ से क्या कहना चाहते हैं। क्या वो डिफेंस पेंशनर्स के साथ है या वो डिफेंस पेंशनर्स का हमेशा बुरा ही चाहेंगे? इसका हिंदी में जवाब जान लेते हैं। स्पर्श प्रणाली में इस प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं है। कितना बड़ा झूठ है साथी, देखो। क्योंकि सभी पेंशनरों की राष्ट्रीयता से संबंधित डेटा जिन्हें स्पर्श प्रणाली में स्थानांतरित किया गया है, स्पर्श डेटाबेस में सही ढंग से भरे गए हैं। अब आप कैसे मान सकते हो कि पीसीडीए और स्पर्श वाले बिल्कुल डेटाबेस है जो स्पर्श में सही भर रहे हैं? मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। लगभग 2 से 3% प्री 2016 डिफेंस पेंशनर्स के वाइफ्स का वहाँ पे डेट ऑफ डेथ भर दिया गया है, जबकि उनकी वाइफ जिंदा है। और इन डिफेंस पेंशनर्स को अनमेरिड भी दिखाया गया है, जबकि वो शादीशुदा है। इतनी बड़ी अतिशयोक्ति होते हुए अपने मुद्दे से कैसे पीसीडी और स्पर्श वाले भटक सकते हैं? आरटीआई का कैसे गलत जवाब दे सकते हैं? यदि वो एग्जाम्पल देखना चाहते हैं तो कई ऐसे डिफेंस पेंशनर्स हैं जिनकी राष्ट्रीयता अपडेट नहीं की गई है और वो अपडेट करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे सिटीजनशिप सर्टिफिकेट मांगते हैं। तो साथियों, मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि यदि आप में से भी किसी की राष्ट्रीयता वहाँ पे अपडेट नहीं है और यदि आप अपडेट करने जाते हैं तो आपसे कौन सा डॉक्यूमेंट मांगा जाता है, आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट जरूर रखिएगा। तो साथियों, इस प्रकार 12 क्वेश्चन में से हमने 4 क्वेश्चंस के जो जवाब आरटीआई के जरिए आए हैं वो हमने जान लिए। अगले वीडियो में 5 नंबर क्वेश्चन और 6 नंबर क्वेश्चन का जवाब हम जानेंगे। तो 5वां नंबर क्वेश्चन क्या होगा? हमने पूछा था, ए न्यू प्रॉब्लम फॉर pre-2016 SPERS migrated pensioners has also been started. While updating Aadhaar number during PDV or manage profile, an error is being shown as Aadhaar demographic validation failed. Please intimate which details of pensioners SPERS profile should be matched with Aadhaar data to get rid of this problem. यानी पीडीवी के दौरान कंप्लीट करने के बाद वहाँ पे एक मैसेज आता है कि आपका आधार नंबर और पैन कार्ड अपडेट नहीं है, और जैसे ही आधार नंबर अपडेट करने जाते हैं तो वहाँ पे मैसेज दिखाई देता है आधार डेमोग्राफिक वैलिडेशन फेल्ड। अब इसके ऊपर जवाब क्या आया है वो हम अगले वीडियो में जानेंगे। और एक क्वेश्चन और यानी 6 नंबर क्वेश्चन, उसमें भी हमने क्या पूछा है वो भी आप जान लें। हमने पूछा है, इन स्पर्श while updating address details through manage profile, SPERS is asking to upload either of 3 documents, that is electricity bill, passport and driving license. Actually the correct address of the pensioners is already filled in his discharge book, so why out of turn documents which are not related to defense pensioners is being asked to upload while correcting home address in SPERS profile of the defense pensioners? आपने भी इस समस्या का सामना किया होगा। आप अपना एड्रेस जिसमें कि करेक्टली एड्रेस पीसीडी द्वारा अपडेट नहीं किया जा रहा है, और जब आप अपडेट करने के लिए जाते हैं तो आपसे 3 ऐसी चीज़ें मांगी जाती है जिससे डिफेंस पेंशनर से कोई ताल्लुकात नहीं है, क्योंकि डिफेंस पेंशनर्स के लिए उसके सर्विस रिकॉर्ड के मुताबिक, सी ट्रोल के मुताबिक उसके पास पीपीओ होता है, डिस्चार्ज बुक होती है, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट होता है। लेकिन
स्पष्ट है कि इनको इन डॉक्यूमेंट से कोई लेना देना नहीं। उनको चाहिए इलेक्ट्रिसिटी बिल या पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस। साथियों, ये सिविल दिमाग है इसके पीछे टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के सॉफ्टवेयर मैनेजर्स का दिमाग है, क्योंकि उनको पता नहीं है कि फौज में कौन से डॉक्यूमेंट होते हैं। वो अपनी तरफ से यहाँ पे 3 डॉक्यूमेंट लगा दिए कि इनमें से कोई एक अटैच करें। तो हमने क्वेश्चन पीसीडी से पूछ लिया, लेकिन इसका मज़ेदार और सॉलिड जवाब आया। तो उस जवाब को आगे हम आने वाले वीडियो में जानेंगे, और इसका जो जवाब आया है वो आपको भी सेटिस्फाई करेगा। इन्होंने एक नया डॉक्यूमेंट बताया है जो कि आप अपलोड कर सकते हैं, और ये डॉक्यूमेंट सभी के पास होता है। तो मैं बताऊंगा आपको अगले वीडियो में। स्टे ट्यून एंड वॉच द नेक्स्ट वीडियो ऑन टुमारो। तो साथियों, इस वीडियो में इतना ही। और आपको जो आरटीआई के जरिए हमने आपके लिए इतनी मेहनत करके जो क्वेश्चन पूछे हैं, उनके जो जवाब आए हैं, और मैं जो आपको उसके बारे में जानकारी दे रहा हूँ, ये जानकारी आपको कैसी लगी? तो आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक और शेयर सैनिक समाचार इंडिया का आपके लिए और ऐसी ही जानकारियां लाने के लिए हौसला बढ़ाएगा। तो साथियों, इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में आरटीआई से जुड़े हुए, पीसीडी से आए हुए 2 और महत्वपूर्ण क्वेश्चन और उनके जवाबों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।